वेरी गुड इवनिंग सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। आशा करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं कुछ मुझे न्यूज़ मिली है, मैं आप तक वो ट्रांसमिट कर रहा हूं। न्यूज़ ये है कि यूपी ईपीओ की एक अच्छी क्वांटिटी में वैकेंसी आ रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि 200 पद भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार की वैकेंसी में, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारियों को अब तेज करिए। आपके पास अब भी 4 महीने का वक्त है। 4 महीने से पहले कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मुझ पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, मुझ पर मत रखिए, ईश्वर पे ज़रूर विश्वास रखिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि मैं भी उन पर विश्वास करके चलता हूँ। ठीक है, मैं भी एक इंसान हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन आप ईश्वर पे विश्वास रखिए कि 200 वैकेंसीज़ या अबव भी आ सकती है, जहाँ तक अभी चांस मतलब न्यूज़ मुझे मिल रही है सुनने को। और ये न्यूज़ काफ़ी ऑथेंटिक भी है, इतना आप मान के चलिए। तो उस हिसाब की तैयारी करिए कि इस बार बेड़ा पार हो ही जाए, इस बार गंगा जी आप नहा ही लें, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा आती है, चांस ज़्यादा रहते हैं, मेरिट कम होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है तैयारी का आपका प्रारूप कैसा होना चाहिए। आपके डेली 100 स्टैटिक क्वेश्चन सॉल्व हों, जीएस के आपके डेली कम से कम 10 से 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली बेसिस पे तैयार हों। 100 क्वेश्चन आप लॉ के लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और लॉ, ये हो गया आपका प्री का। फिर साथ ही साथ आप कम से कम 3 घंटे अपने मेंस की तैयारी को देंगे, जिसमें कि आपका हिंदी, प्रेसी, ऐसे, ठीक है, ये सब होना चाहिए। और लॉ का भी आप मेंस की तैयारी में कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा डेली देंगे। इस तरीके से तैयारी को आप आगे बढ़ाइए। और अब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों को भले लग रहा हो कि 4 महीने 3 महीने बोल रहे हैं, लेकिन 4 महीने 3 महीने यूँ निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, उस समय आपके पास जब नोटिफिकेशन आएगा और आपके पास जब 1 डेढ़ 2 महीना बचेगा, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप चीज़ों को स्टार्टिंग से शुरू कर सकें। ठीक है, तो अभी मौका है आपके पास, आप अपनी तैयारियों को करिए भी, तैयारी करिए भी और तैयारी परखिए भी। दोनों चीज़ों को आप अपने साइमल्टेनियसली रन कराइए, जिससे कि आपको बाद में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मेंस की तैयारी साथ में अभी से लेके चलिए। डेली 2 घंटे मेंस को दीजिए, चाहे आप हिंदी लिखिए, चाहे लॉ लिखिए मेंस का, लेकिन लिखिए ज़रूर, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस जो है बनी रहेगी, आपकी जो फ्लुएंसी है वो हमेशा बनी रहेगी और आप अपने टारगेट से कभी आउट नहीं होंगे। मतलब ये होता है ना कि हम कभी आउट ऑफ फोकस हो गए, हम बिल्कुल हमारा मन ही नहीं कर रहा मेंस लिखने का, ऐसा कुछ। तो इन चीज़ों से भी आप बच सकेंगे अगर आप इससे जुड़े रहते हैं अपनी तैयारियों से। ठीक है, हमेशा लिखते रहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा डेली लिखिए। ठीक है, डेली 100 क्वेश्चन, उसके 20 क्वेश्चन, उसके 100 क्वेश्चन, डेली रूटीन बनाइए। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली हमें करंट अफेयर के लिख कर याद करने हैं। मैं आपको बता दूं एक आज चीज़, बहुत रिलेवेंट चीज़ है। लोग कहते हैं पढ़ो पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, लेकिन देखिए चीज़ें बनेंगी कब, जब आप उसे करेंगे याद। केवल बार बार पढ़ो, कोई नॉवेल या कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो कि बस पढ़ो, याद करना पड़ेगा एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको याद करने पड़ेंगे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। केवल पढ़ के आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते। पढ़ना होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को याद भी करना होता है। तो उन चीज़ों पर अपना आप ज़्यादा फोकस करिए। अब जैसे सेक्शंस हैं, इसको पढ़ने से नहीं होगा ना केवल, जब तक आपको ये याद ना हो। जब आपको याद होंगे तभी वहाँ पे आप टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ना पढ़ते हुए कि केवल पढ़ना है, 20 बार पढ़ लो, 30 बार पढ़ लो, 40 बार पढ़ लो। अपनी पढ़ाई की आपकी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कैसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो एक दिन में पूरी बीएनएसएस पढ़ लूँ, क्योंकि अगर मुझे केवल पढ़ना हो, लेकिन केवल पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता। हमें चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ता है, क्रैम करना पड़ता है। ठीक है, तो आप अभी से अपनी तैयारियों को जोड़ दें। वैकेंसीज 200 प्लस भी जा सकती है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं ऐसा। इस चीज़ को गौर करते हुए अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएं। 4 महीने से पहले आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। अभी चल रहा है नवंबर, ख़त्म होने वाला है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से पहले आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। कोई कितना भी आपको बरगलाए, बहकाए, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपकी विवेकाधिकार पे छोड़ता हूँ कि आप उसमें आते हैं नहीं आते हैं। और हाँ, आप अपनी तैयारी करिए और तैयारी परखिए भी। ठीक है, तैयारी करिए, तैयारी परखिए भी। जहाँ भी आपको उचित लगे वहाँ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए,
करना ज़रूरी है या नहीं, आप खुद डिसीजन लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो ज्वाइन ज़रूर करिए। मेरी भी उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी की टेस्ट सीरीज चल रही है, वेदर इट इज़ प्री और वेदर इट इज़ मेंस, दोनों की टेस्ट सीरीज रन कर रही है। उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, उत्तराखंड प्री एंड उत्तराखंड मेंस। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7505 75 71 70 7505757170 मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन केस आप बात करना चाहें तो कॉल पे बात भी कर सकते हैं। अपनी तैयारियों को आप आगे बढ़ाइए, बिना किसी भ्रम में पड़े बढ़ाइए। और एक चीज बिल्कुल आप लोग इन चीजों को लिख लीजिए कि आपका यूपी एपीओ प्री में, यूपी एपीओ मेंस में दोनों क्रिमिनल लॉज आपके आने हैं। मतलब आपके ओल्ड आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और न्यू बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए, ये दोनों ही कवर होंगे। तो दोनों की तैयारी साथ में करिएगा, ठीक है। इस उलझन में अब मत उलझिए कि केवल न्यू या केवल ओल्ड। मैं 20 बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, दोनों आएंगे, दोनों कैसे पढ़ना है मैंने ये भी बता रखा है। अब आपके सवाल थोड़े बदलने चाहिए। उन पुराने सवालों को डिलीट करिए, कुछ नए सवाल पूछिए। जब देखो तो एक सवाल ही आता है, क्या आएगा। मैंने वीडियो में कई बार बता दिया है कि क्या आएगा, और इसको लिख लीजिए, जो मैं बता रहा हूं वही आएगा। और कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया है, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलता हूं नए वीडियो के साथ, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच।